बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 स्वच्छता का महत्व। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि उन्हें सदैव साफ सुथरा रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए, अपने नाखून समय से काटने चाहिए और अपने स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उससे क्या होता है, हमें खुद को तो अच्छा लगता ही है, जिससे भी हम मिलते हैं, जिसके पास जाते हैं, उनको भी अच्छा। गगन की माँ गगन को बहुत देर से उठा रही थी। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। परंतु गगन इतना आलसी व सुस्त था कि उठने के लिए तैयार ही नहीं था। माँ के बहुत उठाने पर जब वो उठा तो सीधा बाहर जाने लगा। माँ ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मुंह हाथ तो धो लो, नाश्ता कर लो। पर गगन को तो खेलने की शीघ्रता यानी खेलने की जल्दी हो रही थी। वो बोला, माँ मुंह हाथ आकर धो लूंगा और कपड़े भी बदल लूंगा। गगन सीधा पास के बगीचे में पहुंचा तो वहां बहुत से लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, गगन ने लड़कों से कहा। सभी लड़के गगन को देखने लगे। गगन के सिर पर बाल बिखरे हुए थे, कमीज और मुंह पर खाने के निशान लगे हुए थे, जूते बहुत गंदे थे, कमीज के बटन भी टूटे हुए थे। एक लड़का बोला, हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलेंगे, तुम्हारा मुंह कितना गंदा हो रहा है, कमीज भी गंदी है, वह ठीक है, और टूटे हुए बटन वाली पहन रखी है, जरा अपने जूते देखो कितने गंदे हो रहे हैं, हम इतने गंदे लड़के के साथ नहीं खेल। सारे लड़के गगन को गंदा गंदा कहकर चिढ़ाते हुए चले। हमें हर स्थिति में स्वच्छता के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। गगन पास में ही एक बेंच पर बैठ गई। तभी उसकी दृष्टि कुछ छोटे बच्चों पर पड़ी जो आपस में लुका छिपी खेल रहे। गगन को बच्चे बहुत प्यारे लगे। वो उन बच्चों के पास गया और उन्हें प्यार करने लग गया। तभी उन बच्चों की बड़ी बहन आई और गगन से कहने लगी कि तुम कितने गंदे दिखाई दे रहे हो, क्या तुम नहा धोकर नहीं आए? इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, साफ सुथरे होकर साफ वस्त्र पहनकर खेल रहे हैं। ये बात सुनकर गगन को अपने प्रति बहुत शर्मिंदगी हुई और दुख भी। कोई भी उसे अच्छा नहीं कह रहा। गगन वहां से सीधा अपने घर आया और रोने लगा। गगन की माँ गगन के पास आई और बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और रो क्यों रहे? तो गगन बोला, माँ कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब गंदा कहकर चिढ़ाते। माँ बोली, बेटा तुम सचमुच बहुत गंदे लग रहे हो। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुंह हाथ धोकर साफ वस्त्र पहनकर जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब से तुम भी अच्छे व साफ वस्त्र पहनकर खेलने जाना, देखना सब तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेंगे। गगन ने माँ के कहे अनुसार स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, बाल बनाए और भोजन करके जब वो खेलने के लिए बगीचे में गया तो पड़ोस की रमा दीदी बोली, वाह गगन, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर गगन खुश हो गया। बगीचे में खेल रहे लड़के भी उसके पास आकर बोले, गगन तुम भी हमारे साथ खेल। सब लड़के उसके निकट जाकर उसे खेलने के लिए बुलाने लगे। सब लड़कों को इस तरह का व्यवहार करते देखकर गगन बहुत खुश हुआ। वो समझ गया था कि जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है और हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, साफ सफाई से नहीं रहेंगे, तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 14 स्वच्छता के महत्व का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय ज्ञान पर। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, गगन था आलसी। कोई आलसी बच्चा था। गगन के जूते गंदे थे। गगन ने माँ के अनुसार इनमें से कुछ नहीं किया, न स्नान किया, न पढ़ाई की, न गीत गाया। बच्चों की बड़ी बहन किसके पास आई? गगन के पास आई। लिखित ज्ञान, रिक्त स्थान भरिए। गगन की
माँ गगन को बहुत देर से उठा रही थी। गगन के सिर पर बाल बिखरे हुए थे। गगन पास में ही एक बेंच पर बैठ गया। गगन वहां से सीधा अपने घर आया और स्नान करने लगा। गगन वहां से सीधा अपने घर आया और रोने लगा। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गगन बहुत देर से अपनी माँ को उठा रहा था। नहीं, बल्कि उसकी माँ उसको उठा रही थी। सारे लड़के इस गगन के साथ बहुत खुश थे। नहीं, जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। जी हाँ। गगन पास के बगीचे में खेलने गया। जी हाँ। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा बेटा उठ जाओ? माँ ने गगन से। माँ मुंह हाथ आकर धो लूंगा, वस्त्र भी बदल लूंगा। गगन ने माँ से। मैं भी फुटबॉल खेलूंगा। गगन ने बच्चों से। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गगन जब बगीचे में पहुंचा तब वह कैसा लग रहा था? जब वह बगीचे में पहुंचा जब वह बगीचे में पहुंचा तो बहुत गंदा लग रहा था। प्रश्न 2, छोटे बच्चों की बहन ने गगन से क्या कहा? तुम इतने गंदे क्यों दिखाई दे रहे हो? है ना? और उसने कहा क्या तुम नहाए नहीं हो? गगन ने रोते हुए माँ से क्या कहा? गगन ने रोते हुए माँ से क्या कहा? कोई मेरे साथ कोई मेरे साथ नहीं खेलता। सब मुझे गंदा कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, माँ ने गगन को क्या समझाया? माँ ने गगन को क्या समझाया? माँ ने कहा तुम साफ सुथरे रहोगे, सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। प्रश्न नंबर 8, गगन को क्या समझ में आया? गगन को क्या समझ में आया? उसे समझ आया कि जीवन में स्वच्छता का
बहुत महत्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।